जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो बुक है इसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो बुक है ये सभी टीचर एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और दोस्तों जितने भी स्टेट के पीसीएस होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको सीरीज से 150 आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज मैं प्रैक्टिस सेट 6 करा रहा हूँ। 5 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी दोस्तों करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर ये याद रखना कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो लेपाक्षी मंदिर यहाँ पर जाना जाता है, अजंता गुफा जाना जाता है दोस्तों भित्ति चित्रकला के लिए, और दोस्तों एलोरा गुफा भी जाना जाता है, और यहाँ पर बाघ गुफा। तो 1, 3, 4, 5, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर महायान से संबंधित है, आपको याद रखना, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो यहाँ पर चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। सेकंड है कि सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तीसरा है यहाँ पर ऑप्शन कि सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। चौथा है कि उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल 2 जो है ये दोस्तों सही नहीं है, और सारे यहाँ पर सही हैं, क्योंकि जो सिकंदर लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो विजयनगर के प्रांत थे उनको मंडल कहा जाता था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपने खुद से संस्मरण लिखे थे? तो फिरोज शाह तुगलक था ऐसा दोस्तों शासक जिसने अपने ही संस्मरण लिखे थे, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो यहाँ पर गौड़ साम्राज्य का शासक था, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये दोस्तों बताना है। तो पहला है इसमें कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। दूसरा है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या ये दोनों सही हैं? तो दोस्तों इसमें आपको ये नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर सी आप दोस्तों सेकंड वाला नहीं सही है, इसलिए सेकंड हो जाएगा। तो केवल 2 मतलब कि सी, क्योंकि दोस्तों नील नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ पर दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो वहाँ का जो डेल्टा है दोस्तों वो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है। तो जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ पर दोस्तों जो डेल्टा बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो केवल 2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों जो प्रीतिलता वाडेदार थी उनकी दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, तो आपको याद रखना है
कि जो प्रीति लता वाडेदार थी, उनकी दोस्तों चिटगांव जब शस्त्रागार हमले के दौरान इनकी ये एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकारियों या क्रांतिकारियों आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो दोस्तों ये याद रखना कि पूर्वी जो बंगाल था वहां पर दोस्तों ये बर्रा डकैती का स्थान था, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? दोस्तों जो खासी जनजाति थी उसके संपर्क में आए थे, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? दोस्तों ऐसा कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उसने क्या किया था कि प्रावधानों को 1915 में पंजाब में जब गदर विरुद्ध हुआ था दोस्तों, गदर पार्टी के विरुद्ध, तो उसमें भी दोस्तों इसने किया था, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रह्मदत्त थे वो तीसरे सत्याग्रही थे, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह दोस्तों आदेश क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों गैर कानूनी संघ अध्यादेश, यही दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये जो है वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? कि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है उसको प्रचार हेतु कितना समय दोस्तों मिलता है? तो यहाँ पर केवल 2 सप्ताह का दोस्तों मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू है, ये दोस्तों यहाँ पर शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्यों की सूची दी गई थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? दोस्तों ए ऑप्शन है कि यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी है कि यह एक विधिक अधिकार है जो कि दोस्तों व्यक्ति को प्राप्त है। या फिर सी ऑप्शन है कि यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। या डी ऑप्शन होगा यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही दोस्तों यह विधिक अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, बी ऑप्शन है कि विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया जाना। तो ये तीनों दोस्तों सही हैं, तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन है कि सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, दोस्तों ये ऐसा नहीं किया गया तो यही गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश एक कायांतरित सेल नहीं है? दोस्तों कायांतरित सेल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर सैंडस्टोन नहीं है, स्लेट नहीं है, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज। तो दोस्तों बी, सी और डी दोस्तों कायांतरित सेल हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। और सैंडस्टोन दोस्तों ये कायांतरित सेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? यहाँ पर दोस्तों जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो किसके लिए दोस्तों उत्तरदायी है? तो जो वाह्य कोर है उसके लिए दोस्तों ये उत्तरदायी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें नागार्जुन सागर है, इडुक्की है, आलमाटी है या फिर अमरावती है।
उपयुक्त बांधों को में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो केवल दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन सागर और अलमाटी जो है ये कृष्णा नदी पर है। तो 1 और 3 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किसकी विमा, मतलब कि इसमें किसकी यूनिट रेखीय संवेग की विमा के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो आवेग की दोस्तों विमा होती है वो संवेग की विमा के बराबर होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर तरंग वेव के बराबर होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ में समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर आप लैंप को एक श्रृंखला में रखेंगे तो उसके परिपथ पर क्या समग्र धारा का यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों क्या होगा कि वो घट जाएगा परिपथ में। तो इस तरीके से धारा क्या होगी, घट जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सजाती युग्म है? यहाँ पर दोस्तों सजाती युग्म बताना है। तो यहाँ पर CH4, C2H4, CH3OH, CH3CHO या HCHO या फिर H3CHO। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये दोस्तों सजाती युग्म है, और डी भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो परमाणु का केंद्रक था उसी के लिए दोस्तों ये अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था रदरफोर्ड का। वहां पर दोस्तों एक चादर ली गई थी जिस पर दोस्तों बम्बार्डिंग की गई थी यहाँ पर, और वहां से दोस्तों ये परमाणु केंद्रक का पता चला था। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम दोस्तों जो ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो ऑरलोन है या फिर एक्रिलेन है दोस्तों, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है इसका दोस्तों नाम है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर दोस्तों इसमें कार्य बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फुफ्फुसावरण होता है को घर्षण युक्त करना या घर्षण मुक्त करना दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती? तो वृक्क में नहीं पाई जाती, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो लैंगिक जनन होता है जीवों के आनुवांशिक भिन्नताओं का दोस्तों मूल स्रोत होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कांड्रिन कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? फेफड़ा नहीं है, त्वचा नहीं है, यकृत नहीं है, या हिपैटोपैक्रियाज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर यकृत होता है ये दोस्तों इनका उत्सर्जन अंग नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जोक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि? दोस्तों क्योंकि इसका शरीर लंबा होता है, इसका शरीर चपटा होता है, इसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, या इसमें एक चूसक अंग होता है। तो दोस्तों जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, तो यही ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो यहाँ पर क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पौधों और जंतुओं में स्टार्च, पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है
कि जवाबित का संबंध किससे है दोस्तों, कि आप जवाबित का यहाँ पर बताना है कि संबंध किससे, तो राज्य के कानून से है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली में सिफारिश किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने विकेंद्रीकरण प्रणाली में सिफारिश की थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। अब दोस्तों ये बताना है कि अन्नामलाई और दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी के बीच जो दोस्तों दर्रा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों पाल घाट कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि गुवाहाटी में से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या होती है, तो ह्रसमान प्रवृत्ति होती है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन था, तो यहाँ पर दोस्तों मंजू जो थी वो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो यहाँ पर जमशेद जे ईरानी को दोस्तों यहाँ पर इस्पात पुरुष कहा जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। यहाँ पर दोस्तों जो मुकुल है वो किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो गौंड जनजाति है इनकी विशेषता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि हिंड सर्ग ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों चीन भारत युद्ध जो 1962 हुआ था, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, वही दोस्तों हिंडर्स ब्रुक्स प्रतिवेदन दोस्तों वहां से लिया गया था, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 50 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को आपको याद रखना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि यहाँ पर दर्शन और उसके प्रवर्तक, मतलब योग दर्शन का किसने प्रवर्तक किया, तो पतंजलि ने किया था। न्याय दर्शन गौतम ने किया था। सांख्य दर्शन कपिल ने किया था, कपिल वस्तु। और चारवाक दोस्तों चारवाक ऋषि ने किया था। और वैशेषिक दोस्तों कणाद ने किया था। पूर्व मीमांसा जो दोस्तों दर्शन था वो जैमिनी ने किया था। और उत्तर मीमांसा पर दोस्तों बादरायण ने किया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आजीवक संप्रदाय था उसको दोस्तों यहाँ पर मक्खलीपुत्र गोसाल ने किया था। अब दोस्तों अनिश्चयवादी जो संप्रदाय था संजय वेठलीपुत्र ने किया था। भौतिकवादी दोस्तों पुकुद कच्चायन ने किया था। और अक्रियावादी पूरण कश्यप ने किया था। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी यहाँ पर प्रैक्टिस 6 की। अब दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरे यहाँ पर 150 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। डेली दोस्तों 4 बजे मैं यहाँ पर ये वीडियो लाइव कर देता हूँ एक प्रैक्टिस सेट की। तो आप डेली अगर देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जनरल स्टडीज की जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इनमें संग्रहित किए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।